आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने 71,000 नवनियुक्त युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सौंपे नियुक्ति पत्र। प्रदेश में भी हुए कार्यक्रम। प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए वार्षिक आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए की। संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ। आम लोग भी अब पता कर सकेंगे कि मोबाइल कनेक्शन उनके ही नाम पर है या नहीं। और भारतीय गौरव पर्यटन रेलगाड़ियों की श्रृंखला में इंदौर से रवाना हुई इंदौर पुरी गंगा सागर भव्य काशी यात्रा रेलगाड़ी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 71,000 नवनियुक्त युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। ये नियुक्ति पत्र देश भर में 45 जगहों पर लगे रोजगार मेलों में दिए गए। इस अवसर पर नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेला युवाओं के सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में उनकी भागीदारी को मजबूत करने के लिए सरकार का प्रयास है। बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने, ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को भी प्राथमिकता दी है। पहले स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में करीब करीब 15 से 18 महीने का वक्त लेता था। आज ये प्रक्रिया 6 से 8 महीने में पूरी हो जाती है। प्रदेश में भोपाल, जबलपुर और रतलाम में रोजगार मेलों का आयोजन हुआ। राजधानी भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 241 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। समन्वय भवन में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। रतलाम में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा की उपस्थिति में आयोजित रोजगार मेले में 165 युवाओं को शासकीय सेवाओं के नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। वहीं जबलपुर में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 250 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। राज्य मंत्रिपरिषद की आज हुई बैठक में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए वार्षिक आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने की सहमति प्रदान कर दी। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के 3 वर्षीय बजट और वित्तीय प्रावधानों के लिए 41,923 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति भी प्रदान की। मंत्रिपरिषद ने एक अन्य फैसले में मंदिरों के पास उपलब्ध 10 एकड़ तक कृषि भूमि के इस्तेमाल का अधिकार पुजारियों को दे दिया। शेष कृषि भूमियों को जिला कलेक्टर को सूचित करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर कृषि प्रयोजन के लिए नीलामी कर सकेंगे। नीलामी से प्राप्त होने वाली आय मंदिर के खाते में जमा कराई जाएगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने आज जबलपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में विकलांगता क्षेत्र में प्रशिक्षण संस्थानों और मानव संसाधन विकास की क्षमता निर्माण पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि वर्ष 2016 के बाद से सामाजिक न्याय विभाग ने विभिन्न महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें दिव्यांगजनों की 7 कैटेगरी से बढ़ाकर 21 कैटेगरी कर दी गई है। वहीं आरक्षण भी 3 से बढ़ाकर 4% कर दिया है। सामाजिक न्याय विभाग के कैबिनेट सचिव राजेश अग्रवाल ने भी दिव्यांगजनों की बेहतर और आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया। राष्ट्रीय कार्यशाला में देश के विभिन्न राज्यों से आए तकरीबन 210 दिव्यांगजनों ने सहभागिता की। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया। संचार विभाग की इस पहल से आम लोग यह पता कर सकेंगे कि क्या मोबाइल कनेक्शन उनके ही नाम पर जारी हुए हैं या नहीं। यदि आवश्यकता नहीं है तो वे कनेक्शन कटवा भी सकते हैं और खोए हुए मोबाइल फोन को बंद कर सकते हैं। साथ ही उनका पता भी लगा सकते हैं। इस अवसर पर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस पोर्टल पर 3 महत्वपूर्ण मॉड्यूल जोड़े गए हैं। इसका उद्देश्य मोबाइल उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी की गतिविधियों से बचाना है।
केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने आज इंदौर से भारतीय गौरव पर्यटन रेलगाड़ियों की श्रृंखला में इंदौर पुरी गंगा सागर भव्य काशी यात्रा रेलगाड़ी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रवाना किया। आईआरसीटीसी के पश्चिम क्षेत्र मुंबई संयुक्त महाप्रबंधक पिनाकिन मोरावाला ने आकाशवाणी को बताया कि 8 शयनयान और 3 वातानुकूलित श्रेणी के कोच वाली इस रेलगाड़ी में इंदौर से 458 यात्री रवाना हुए। भारतीय रेलवे द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत और देखो अपना देश की संकल्पना को प्रोत्साहित करते हुए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की इंदौर रेलवे स्टेशन से पहली यात्रा आज प्रारंभ हुई। कुल मिलाकर 755 यात्री इस ट्रेन से अपनी जर्नी पूरी करेंगे। इस यात्रा को कुल 10 दिन लगेंगे और इस यात्रा के दौरान यात्रियों को श्री जगन्नाथपुरी कोणार्क मंदिर, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर, गंगा सागर, काली माता मंदिर, बाबा बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग, काशी विश्वनाथ मंदिर एवं गंगा आरती के भी दर्शन कराए जाएंगे। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम भंडारण 10,80,000 टन तक किए जाने का निर्णय लिया है। उर्वरकों की व्यवस्था के लिए मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को राज्य नोडल एजेंसी घोषित किया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा लागू की गई प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन के लिए प्रदेश की 4,534 समितियों का कंप्यूटराइजेशन कराए जाने की स्वीकृति दी गई। मंत्रिपरिषद ने केंद्र सरकार द्वारा समेकित बाल संरक्षण योजना मिशन वात्सल्य को प्रदेश के सभी जिलों में संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश रेत खनन, परिवहन, भंडारण और व्यापार नियम 2019 में संशोधन का अनुमोदन भी कर दिया। सहकारिता विभाग ने बैंकों से कहा है कि जिस दिन उपार्जन की राशि बैंक के खाते में प्राप्त होती है उसी दिन संबंधित किसान के खाते में जमा की हुई मानी जाएगी। इस पर बैंक कोई अतिरिक्त ब्याजें नहीं लगा सकेगी। किसानों को सभी योजनाओं का लाभ बैंक में राशि प्राप्त होने की तिथि से प्राप्त होगा। सहकारिता विभाग ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य मंत्रिपरिषद की पिछली बैठक में यह मुद्दा आया था कि बैंक खातों में पैसे आने के पश्चात भी समय पर किसानों के खातों में जमा नहीं होता है। इस कारण किसानों को अतिरिक्त ब्याज आने की और डिफॉल्टर हो जाने की संभावना रहती है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक 19 मई को आयोजित की जा रही है। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वरिष्ठ नेता मार्गदर्शन देंगे। कर्नाटक चुनाव के बाद हो रही इस कार्यसमिति बैठक को राज्य विधानसभा चुनावों की दृष्टि से अहम माना जा रहा है। इस संबंध में पार्टी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने बताया कि बैठक में प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य, विशेष आमंत्रित व स्थायी सदस्य, पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, सांसद, समस्त विधायक, मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी शामिल होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा राज्य सेवा और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 2 सत्रों में रविवार 21 मई को आयोजित की जाएगी। गुना में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में 1 दिवसीय प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन 19 मई को किया जाएगा। खंडवा जिले के किल्लौद ब्लॉक के पाटाखाली में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह सम्मेलन में करीब 136 जोड़ों का विवाह और 14 जोड़ों का निकाह हुआ। मंदसौर में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के द्वितीय चरण में अब तक 42,577 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है और नर्मदापुरम पिपरिया स्टेट हाईवे पर आज बस पलटने से करीब 25 यात्री घायल हो गए। वहीं 6 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।